अगर ईद पे करनी हो किसी की दावत और आप हैं किसी कबाबों की यूनिक सी रेसिपी की तलाश में, तो आज की रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो बनाते हैं बिल्कुल बाजार के जैसे गोला कबाब, वो भी घर पर। सो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ी साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है 7-8 हरी मिर्चें, 2 छोटे टुकड़े अदरक के और 7-8 जवे लहसुन के। इन सबको डाल देंगे चॉपर में और इनको अच्छे तरीके से कर देंगे चॉप। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब। चॉपर को कवर कर देंगे और अच्छे तरीके से चॉपर को 1-2 मिनट के लिए चला देंगे ताकि ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अच्छे तरीके से हैंड ग्लव्स पहनकर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है प्याज का वो अच्छे तरीके से निकल जाए। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा मीट लिया है। इसको हम चॉपर में शिफ्ट कर देंगे और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक मैजिक ट्रिक शेयर करने लगी हूँ जो कि बाज़ार के कबाबों में लाजमी यूज़ की जाती है। तो ये है बॉयल्ड चने। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर चने लिए हैं बॉयल्ड, और उसको डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे कबाब बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे और कबाब बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। ठीक है ले जी, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। इन सब मसालों को डालने के बाद हम इसमें वापस वही प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया जो हमने चॉप किया था उसके वाटर को मैंने अच्छे तरीके से हैंड ग्लव्स पहन कर निकाल लिया था, तो इसमें शामिल कर देंगे। इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा कि मीट भी आपका ड्राई होना चाहिए और चनों में भी वाटर नहीं होना चाहिए और इस मसाले में भी आपको वाटर एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को चॉपर में डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से चॉप कर देंगे, यानी कि इसका मज़ेदार सा कीमा तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा और स्मूथ सा कीमा हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप किया है ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छा सा कीमा तैयार हो जाए। तो ये देखें, मज़ेदार सा कीमा बिल्कुल रेडी है। इसको अब बाउल में निकाल लेंगे। चलें, अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड करेंगे चारकोल। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से गरम कोयला इसमें रख दिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और जैसे ही इसमें से धुआं उठना स्टार्ट होगा, जल्दी से इसको कवर कर देंगे ताकि जो भी स्मोक है वो अच्छे तरीके से कीमे में अंदर तक चला जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो चारकोल को अच्छे तरीके से किसी चपटे के हेल्प से निकाल लीजिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। इसको निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ठीक है, चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। तो कीमे को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा कीमा उठाते जाएंगे और इस तरीके से बॉल की शेप दे देंगे इसको पहले। तो यहाँ पे हमें चाहिए कोई भी सीख। तो आपके पास अगर सीख नहीं है तो आप इस तरीके से बना लें फॉइल पेपर के साथ, या फिर आप इसको पेंसिल के साथ भी बना सकते हैं अगर आपके पास सीख अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से इसको शेप दे देंगे जैसे कि गोला कबाब की होती है, ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बाकियों को भी कर लेंगे, फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे कबाबों को, इस तरीके से डाल देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ पढ़ते जाएंगे। कुकिंग ऑयल आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। कबाबों को आप जब भी फ्राई करें तो गरम तेल में फ्राई कीजिए,
फिर वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और अब हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। स्टार्टिंग में आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि कुकिंग ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो। ठीक है, देन हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे तो हम इसके फ्लेम को भी बिल्कुल मीडियम कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। तो कबाब हमारे अच्छे तरीके से दोनों साइड से पक चुके हैं। चलें अब हम इनको निकाल लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो देखा, बाज़ार के जैसे कबाब हमने घर पर झटपट से तैयार कर लिए हैं। तो ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और आपके घर पर अगर दावत है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज।